हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्टडी विद मुकेश पाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दशमलव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है गुणा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उतने ही समझने की बात है दशमलव का गुणा हम कैसे करेंगे। तो इसको आज हम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखिएगा और जो भी ना समझ में आए आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछिएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है दशमलव का गुणा, इसके पहले हमने पढ़ लिया था दशमलव का घटाना और दशमलव का जोड़। एक ही वीडियो में दोनों था। जो भी उसको नहीं देखें जाकर के पहले उस वीडियो को देखें, इसके बाद आकर के यहाँ इस वाले वीडियो को देखेंगे। तो दशमलव का गुणा क्या होता है, मान लीजिए कहीं भी हमारे पास एक संख्या है 5.6 इंटू 2.5, ये गुणा है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले इसमें ध्यान क्या देना है कि बच्चे गलती कर देते हैं, बहुत जगह दशमलव का एक ही अंक इधर उधर करेंगे तो पूरा दशमलव खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले ये 56 है और ये 25 है, ठीक है। यहाँ दशमलव ऐसे लगा है तो यहाँ गुणे का चिन्ह करेंगे। तो कुछ देर के लिए हमें भूल जाना है कि इसमें दशमलव भी लगा है। कुछ देर के लिए क्या करना है कि हमें भूल जाना है कि इसमें दशमलव लगा है। बिना दशमलव लगे हम इसको गुणा कर देंगे। तो 5 छंग 30, 30 का 0 हासिल 3, 5 25, 3 28, ये इतना हो गया। फिर एक अंक छोड़ेंगे, 2 छंग 12 की 2 हासिल 1 और 2 पंचे 10, 1 11, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये 0 हो गया। 8 2 10 की 0 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 और ये इतना आ गया, यानी वो 1400। इतना आने के बाद अब हमें दशमलव लगाना कहाँ है। तो सबसे पहले इस तरफ की इकाई के अंक से इसमें देखेंगे कितने अंक दशमलव है, 1 है। और इसकी तरफ से भी देखेंगे तो इसमें भी 1 है। तो एक ये अंक हो गया, एक 2 अंक पर हम दशमलव इधर से इकाई की तरफ से लगा देंगे तो यहाँ हमारा दशमलव लग जाएगा। इसका मान आ जाएगा 14.00। ये हमारा पहला सवाल था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा कर लेंगे, फिर इकाई की तरफ से दशमलव को गिन लेंगे कितने अंक पर है, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो दोनों अंकों को 2 अंकों पर हम कर देते हैं। चलिए एक और इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। अगर ऐसा सवाल है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा कर देते हैं। नॉर्मल सा गुणा करेंगे, अभी हमें दशमलव को भूल जाना है। तो 1 चौके 4 यानी यहाँ 4 हो जाएगा, 1 पंचे 5, 1 छक्के 6, 1 दूना 2, 1 नौया 9। इसके बाद फिर से यहाँ छोड़ करके वही फिर से आ जाएगा। गुणा करने के बाद हम यहाँ गुणा नहीं सीख रहे हैं, गुणा हमें पहले से ही पता है, हमने गुणे की अलग से क्लास चलाई थी। तो यहाँ सिर्फ हमें सीखना है दशमलव किस स्थान पर लगता है, इसलिए गुणे पर बहुत विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये 4 हो गया, 5 4 9 हो गया और 6 5 11, 6 2 8 1 9 और यहाँ 9 2 11, 9 1 10, ये इतना मान आ गया। अब हमको देखना है कि दशमलव कितना लगेगा। देखिए 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव है इकाई की तरफ से, तो हमें इस तरफ से नहीं, दाहिने की तरफ से नहीं, इकाई की तरफ से 4 अंक पर लगाएं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारा दशमलव लग जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं इस तरफ से गिन लेते हैं 1 2 3 4, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ मैंने फिर से कहा, आपसे पहले भी कह दिया, अब भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें दशमलव ही सीखना है, बाकी गुणा करना हम पहले सीख चुके हैं। तो गुणे पर विशेष ध्यान नहीं होना चाहिए, हमारा पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, कितने अंक पर दशमलव लगेगा। चलिए अब हम एक सवाल ले लेते हैं और आपसे भी पूछते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये है और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताइए जो इसका आंसर आएगा उसमें कितने अंक पर दशमलव होगा। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 अंकों पर इकाई की तरफ से हमारा दशमलव आ जाएगा। बात समझ में आई। हमारा क्या तात्पर्य है कि जितना भी अंक है इकाई की तरफ से गुणा करने पर 7 अंकों पर इसमें दशमलव लग जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, आप उसमें सिर्फ इसमें दशमलव सीखें कितने अंक पर दशमलव लगेगा। तो एक और कर लेते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा गुणा है तो क्या करेंगे, कितने अंक पर दशमलव लगेंगे, सिर्फ दशमलव ही बताइए बस। तो 1 2 3 4 5 6,
7, 8, 9, 10। तो 10 अंकों पर दशमलव लग जाए, किस तरफ से? इकाई की तरफ से। कहाँ से? इकाई की तरफ से 10 अंकों पर दशमलव लग जाएगी। तो ये दशमलव का गुणा आपको समझ में आ गया होगा, दशमलव कहाँ लगाना है। ठीक है, अब आते हैं इसी के साथ साथ हम आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। ये कितने अंक पर हो गया? 10 अंक। और यहाँ पर हमने क्या किया? 1, 2, 3, 4, ये 4 अंकों पर हो गया। इसमें क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 अंक हो गया। तो हमें इकाई की तरफ से अंक को गिन लेना, उसके बाद यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव लगेगा ये हमें क्लियर कर लेते हैं। दशमलव का गुणा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी वीडियो में ही हम दशमलव का भाग भी सीख लेते हैं। तो आइए देखते हैं दशमलव का भाग क्या कहता है, कैसा उसका नियम है। तो एक सवाल के माध्यम से हम करने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए 12.65 है और इसको डिवाइड करना है 2.5 से। तो अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका एक तरीका हो सकता है एकदम सरल बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम इकाई की तरफ से दशमलव अंकों को बराबर कर दें। तो यहाँ अगर हमने देखा 2 अंक इधर भी है, 2 अंक इधर है, दशमलव दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। ये हमारा सिंपल सा भाग हो गया है। तो अब इसको हम कर सकते हैं 250 भागे कितना हो जाएगा? 1265। ठीक है, तो अब इसको भाग देंगे। तो हमने क्या कहा था? 3 अंक है, 3 ले लिए, नहीं गया है। तो अब भाग की प्रक्रिया तो हमने भाग में बता दिया था। तो यहाँ कितना हो जाएगा अगर हम करेंगे? तो 25 पंचे 125। तो ये हो जाएगा 5 बार जाने की प्रबल संभावना है। 5 0 0, 5 25 और हासिल 2, 5 दूने 10, 10 2 12। तो यहाँ हो गया, माइनस करेंगे तो कितना बच गया? 1 5 यानी 15 बच गया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर दशमलव लगाना है और यहाँ एक जीरो बढ़ाना है। अब भी भाग नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो अब क्या करते हैं? अब मेन टॉपिक हमारा यहाँ से आ गया कि अब जब भाग नहीं जाता है, जैसे हमने इसमें भाग दे दिया, फिर दशमलव बढ़ाने के बाद सिर्फ एक जीरो हमें मिलता है फ्री में। तो दूसरा जीरो बढ़ाने के लिए पहले एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जा सकता है। 2 छंग 12, हाँ, तो 25 छक्का 150। तो लगभग जाएगा, पूरा को पूरा 6 बार चला जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? 6 0 0, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 3 15। तो यहाँ हो गया कितना? माइनस करने के बाद 0 0 0 0। इसका मान हमारा क्या आ गया? इसका मान आ गया 5.06। ये हमारा सबसे यूनिक तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सीख सकते हैं। कहीं भी अगर दशमलव का गुणा या भाग है, तो गुणा तो हमने पहले बता दिया, इसमें हम भाग भी बताते जा रहे हैं। चलिए हम दूसरे सवाल को लेते हैं। ये तरीका बहुत ही यूनिक है, बहुत ही आसान हो जाता है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक और कोई सा विभाग अगर कोई दशमलव दे देता है, जैसे मान लीजिए हमें दे देता है 4 2 7 और डिवाइड करना है इसको। डिवाइड का चिन्ह ऐसे नीचे लगा देंगे। और अगर हमको दे देता है, मान लीजिए कि ऐसे सवाल है और डिवाइड का चिन्ह दे करके अगर ऐसे कर देता है 7 से करना, कितने से? 7 से। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये थोड़ा सा अलग है इससे। इसमें क्या करेंगे? नीचे दशमलव नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.42/7। अब एक तरीका तो हमने बताया कि यहाँ पर दशमलव हटा करके 2 जीरो बढ़ा के कर सकते हैं। तो भाग थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन हम इसमें जब नीचे दशमलव नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ ऐसे रहने देते हैं और डायरेक्टली भाग देते हैं। डायरेक्टली भाग देने में कैसे जाएगा ज़रा देखिए। इसमें ये क्या हो जाएगा? 7 छंग 42, 42 की ये पूरा हो गया, कट गया 0 0। अब इस दशमलव को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ से दशमलव हट जाएगा। अब 4 को नीचे उतारे, नहीं गया तो यहाँ 0 बढ़ा करके, तो फिर इसके बाद 7 छंग 42। तो इसका मान क्या आ गया? 6.06। ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें हमने क्या सीखा? इससे थोड़ा सा अलग था कि एक में दशमलव था, दूसरे में दशमलव नहीं है। तो अब क्या है कि यहाँ इसका आंसर क्या आ गया? 6.06। दशमलव का भाग ऐसे ही करते हैं। चलिए एक और संख्या लेकर के इसके आगे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब एक में दशमलव हो, दूसरे में ना हो, अगर नीचे दशमलव नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अगर नीचे दशमलव है तो हमें फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम एक बार ऊपर बिना दशमलव लिए और नीचे दशमलव लेकर के एक संख्या को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, एक संख्या हमारी ये हो जाती है आज के दिन का तीसरा सवाल, और इसको भाग करना है किससे? 0.8 से। किससे? 8 से। तो
अब इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर नीचे दशमलव है तो हमको क्या करना है कि नीचे का दशमलव हटा करके ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। अब भाग दे देंगे आसानी से। क्या किया हमने, यहाँ दशमलव था, इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा दी। अगर ऊपर दशमलव है नीचे तो क्या करें, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, अगर नीचे दशमलव है तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे। अब इसको भाग दे देते हैं। अरे पूरा पुराना सवाल हमारा हो गया, पुराने जैसा एकदम। तो इसको क्या करेंगे, 8 9 72 और यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया 4, फिर क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 और यहाँ हो गया 2, फिर क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24 और यहाँ हो जाएगा 1, 8 दूनी 8 एकम 8 और यहाँ हो जाएगा कितना 2। अब इसके बाद दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0, 8 दूनी 16, यहाँ हो जाएगा 4 और इसके बाद एक जीरो फ्री मिलता है, 8 पंचे 40। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, ये तो खत्म हो गया। इसका मान कितना आ गया है 953.1.25, ये इसका मान हो गया। तो दशमलव का भाग भी आपको समझ में आ गया। एक बार हमने देखा दोनों में दशमलव है, एक बार हमने देखा ऊपर वाले में दशमलव, एक बार देखा नीचे वाले दशमलव। अब कहीं भी अगर कोई भी समस्या आती है दशमलव को, तो आप क्या करना है, सभी दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करके दशमलव हटा करके सारी संख्याओं का भाग दे करके बाद में हमारा आंसर मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। प्यारे साथियों, ये हमारा मैथ का बेसिक जो पोर्शन होता है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब अंकगणित का जो मैथ का था पूरी तरह से, अभी 1-2 चैप्टर बचे हैं जैसे सरलीकरण, बोडमास वगैरह, उसको भी हम बता देंगे। लेकिन यहाँ दशमलव तक पढ़ने का पूरा जो हो गया है पूरा आपको हर चैप्टर में जिसका काम लगता है, मान लीजिए जैसे LCM, HCF, दशमलव, भिन्न, विभाजक नियम, ये सभी क्या था कि हर टॉपिक में कहीं ना कहीं हर चैप्टर में आ जाता था इनका काम। तो ये हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब क्या है कि जो हमारा सरलीकरण है उसको भी हम बता देंगे। इसके अलावा अब कहीं से भी आपको बेसिक मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैं एक एक क्लास को पूरा एकदम बढ़िया से करवाऊंगा। जैसे क्लास 8 है, क्लास 8 का 1.1 से 1.2, 1.3 ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा हम मैथ पढ़ा देंगे। इसके साथ आपका अन्य वीडियो भी चल रहा है जीके का भी, और अभी हम जीके का वीडियो नहीं बना पाए हैं, इसके बाद से जीके का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको मैं लगभग सारे सब्जेक्ट आसानी से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।